नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज़ में। आज आपके क्वेश्चन आंसर का शुरुआत करने से पहले अपने बारे में कुछ बता दें, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आप लोगों के आ रहे हैं कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो वर्तमान में मैं एनसीआर के प्रयागराज डिवीज़न में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के पद पर कार्यरत हूँ। ठीक है, यही नॉलेज क्लासेस की तरफ से भी पूछा गया था कि ऑथेंटिक जानकारी आप कहाँ से लाते हैं। तो जो भी हमारे टच में लोग रहते हैं, कोई टीटी हैं, कोई सीवीएस हैं, कोई सीए हैं, कोई ईसीआरसी हैं, तो सभी से जानकारी को इकट्ठा करके तब आपके पास लाई जाती है। इसीलिए जानकारी हमारी ऑथेंटिक होती है, ग्राउंड लेवल से आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट कमेंट देख लेते हैं। डीके यादव जी की तरफ से देख लेते हैं। आप पूछ रहे हैं कि रेलवे में हैं क्या, तो बिल्कुल रेलवे में हैं हम, स्टेशन सुपरिटेंडेंट के पद पर कार्यरत हैं एनसीआर के प्रयागराज डिवीज़न में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल हूँ, सो मुझे चंडीगढ़ जोन में ज्वाइन करना है, चाहिए या नहीं? बिकॉज लोग कह रहे हैं कि बहुत टफ जॉब है। आप कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हैं, स्टेशन मास्टर में शायद आपका सिलेक्शन हुआ है, तो स्टेशन मास्टर को बिल्कुल ज्वाइन करिए। थोड़ा सा टफनेस तो बढ़ जाती है, आपके कंपैरिजन में उतना टफ नहीं है, लेकिन नेचर ऑफ वर्क थोड़ा बदल जाता है। आपको 8 घंटे अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है, 8 घंटे अलर्ट रहना है। लेकिन इसके दूसरे एडवांटेज होते हैं कि फाइनेंशियल बेनिफिट आपकी बहुत अच्छी हो जाती है, और दूसरी चीज़ ये होती है कि आप सुप्रीम बॉस होते हैं, अपने स्टेशन के सुप्रीम बॉस होते हैं आप। तो बिल्कुल आपको स्टेशन मास्टर को ज्वाइन कर लेना चाहिए, बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए आपको। नेक्स्ट कमेंट ऋतिक कुमार जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग सेंटर में रहना पड़ेगा या फिर बाहर रूम लेके रह सकते हैं? बिल्कुल ट्रेनिंग सेंटर में रहना पड़ता है, बाहर रूम लेकर रहना अलाउ नहीं रहता है। किसी विशेष परिस्थिति में इस चीज़ को अलाउ किया जाता है, वरना सभी लोगों को हॉस्टल के अंदर रहना पड़ता है। ट्रेनिंग सेंटर के अंदर हॉस्टल बना होता है, उसी में रहना होता है। अरुण यादव जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं कि बीएससी और बीएड है मेरे पास, मैं डीबी में दोनों लगाऊं या केवल बीएससी लगाऊं? यदि बीएड आपने किया हुआ है तो बीएससी और बीएड दोनों लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कुमार राज की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि मैं भी रेलवे ग्रुप डी एम्प्लॉय हूं और मेरा एनटीपीसी स्टेशन मास्टर में सिलेक्शन हो गया है। अगर मैं टेक्निकल एग्जामिनेशन करूं तो क्या मेरा इंक्रीमेंट एलएपी सिक ट्रांसफ़र होगा, एंड क्या मुझे पुराने अपॉइंटमेंट डेट के अनुसार सीनियरिटी मिलेगी? तो कुमार जी, आपको टेक्निकल एग्जामिनेशन यदि आप करते हैं तो आपको इंक्रीमेंट का लाभ कहाँ से मिलेगा? आप तो हायर पे लेवल में जा रहे हैं, तो इंक्रीमेंट का लाभ लोअर पे लेवल से होता है, और आप जिस पे लेवल में काम कर रहे हैं उससे काफ़ी ऊपर हो जाता है पे लेवल है, तो कोई इंक्रीमेंट आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। एलएपी आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी, सीक आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, और पुराने अपॉइंटमेंट डेट से सीनियरिटी नहीं काउंट होगी। सीनियरिटी यहाँ की रहेगी, बशर्ते ये हो जाएगा आपको कि जैसे आपके 3 साल उधर कर लिए, 2 साल इधर कर लिए, तो 5 साल में आपको पासेस की सुविधाएं मिलने लगेंगी, सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी सर्विस ईयर पूरा करने का। लेकिन सीनियरिटी आपकी तब से ही काउंट होगी जब से आप स्टेशन मास्टर में आए हैं। देखिए, अभी सिंह जी की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं कि यदि लेवल 5 में किसी एक ही पोस्ट पर कट ऑफ क्लियर होता है तो मेडिकल कैसे होगा? लेवल का हाईएस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड या जिस पोस्ट पर क्वालिफाई हुए हैं उसके हिसाब से। तो देखिए, अभी तक का क्या है कि लेवल आरआरबीज लेवल 5 के लिए टोटल रिजल्ट जारी कर रही हैं। जो हायर मेडिकल स्टैंडर्ड है लेवल 5 के लिए वो A2 है, तो सबको A2 को कंसीडर करते हुए डॉक्टर मेडिकल करेंगे, और जिसका जिस हिसाब से मेडिकल स्टैंडर्ड आएगा उस हिसाब से सर्टिफिकेट देंगे वो। और यदि आप मेडिकल स्टैंडर्ड जैसे आपका जो डॉक्टर ने दिया उस हिसाब से पोस्ट में आपका कट ऑफ भी क्लियर है, तो आप प्रेफरेंस भी दिए हैं, तो वो पोस्ट आपको अलॉट होगी। यही प्रक्रिया अपनाएगी रेलवे। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि क्या फाइनल पैनलमेंट में नेम आएगा चाहे पोस्ट प्रेफरेंस कुछ भी हो? बिल्कुल, फाइनल जो पैनल जारी करेंगे उसमें पोस्ट के साथ जारी करेंगे। जिस पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई हो जाएंगे वो फाइनली पैनल उस पोस्ट का जारी किया जाएगा। जो JAA बन जाएंगे उनको JAA में पैनल किया जाएगा, अलग अलग पोस्ट से फाइनल पैनल में जारी किया जाएगा। दूसरा आपका है कि डीबी में वही डॉक्यूमेंट ले जाएं जो रिक्वायर्ड हैं, बिल्कुल जो रिक्वायर्ड हैं वो भी ले जाइए, और जैसे कोई आपने एक्स्ट्रा कोर्स किया है उसको भी अटैच कर दीजिए इस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन रोशिका खान जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि मेरे हस्बैंड फॉर्म फिल करते टाइम अनमैरिड थे, बट अब हमारी शादी हो चुकी है, एक बेबी भी है, डीबी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी?
कोई फार्मेलिटीज़ तो नहीं करनी पड़ेगी, कोई फार्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ेगी। डीबी में आप जो बायोडाटा लिख के देंगे उसमें मेरिट देंगे और अपना स्पाउस का नाम वगैरह सर्विस रिकॉर्ड जब आपसे फिल करवाया जाएगा तो उसमें फिल कर देंगे। और आई कार्ड वगैरह पर बेबी का नाम भी चढ़ जाएगा। जब आप एजुकेशनल अलाउंस लेंगे तो वहाँ पर हर जगह अपडेट हो जाएगा, HRMS में भी बेबी का नाम। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। डीबी में बिल्कुल आसानी से सब कुछ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अश्वनी झा जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सीनियर CCTC लेवल 3 से CCTC से और सीनियर CCTC लेवल 5 में पहले प्रमोशन कितने साल पर होगा? 2 से 3 साल। 2 से 3 साल में आप लेवल 5 में चले जाएंगे और CCTC में प्रमोशन बहुत ही अच्छा है। 2 साल बाद आप लेवल 5 में जाते हैं, 2 से 3 साल बाद। अब फिर 2 साल बाद आप 4200 में चले जाते हैं, फिर 2 साल बाद आप 4600 में चले जाएंगे। बहुत बढ़िया प्रमोशन है CCTC का। सेकंड क्वेश्चन आपका है कि क्या डायरेक्ट CCTC में लेवल 3 में TT की पोस्ट ले सकते हैं? स्टेशन कौन सा मिलेगा? ये तो रेलवे डिसाइड करेगा। बिल्कुल, ये रेलवे डिसाइड करेगा। और टी मिलता है आपको टिकट एग्जामिनर जो इसमें होते हैं वो CCTC के तहत मिलते हैं। स्टेशन पर आपकी अमूमन ड्यूटी लगाई जाती है। कोई कोई ऐसा स्टेशन भी है जहां आपको ट्रेन में भी चलाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं कि CCTC में कौन सी सारी पोस्ट, तो जो बहुत सारी पोस्टें हैं वो ट्रेनिंग ख़त्म हो जाने के बाद हमसे वो पूछेंगे पोस्ट प्रेफरेंस या रैंडमली अलॉट कर देंगे। पूछते भी हैं और मैक्सिमम लोगों को TE ही अलॉट किया जाता है, TT ही दिया जाता है। ठीक है। और ट्रेनिंग के बाद आपसे पोस्ट प्रेफरेंस पूछना चाहिए। यदि ज़्यादा टी में वैकेंसी नहीं है तो वो रैंडमली भी कहीं कहीं अलॉट कर देते हैं। शिशिर मिश्रा जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं कि आफ्टर सीनियर CCTC न्यू प्रमोशन रूल को कंसिडर करें तो JAA वर्सेस सीनियर CCTC में क्या अच्छा रहेगा? और सर सीनियर CCTC में सैलरी 70,000 और 80,000 बनेगी अगर सीनियर TT बनता है तो कोई, लेकिन JAA में 45K ही बनेगी। तो क्या फ्यूचर में भी ये गैप मॉनेटरी वैल्यू का मेंटेन रहता है? JAA सीनियर CCTC का इक्वल पैसा बना लेता है। देखिए JAA का अपना अलग सिस्टम है और न्यू रूल प्रमोशन आ गया है, इसके बावजूद भी JAA बेस्ट है। यदि जिसको मिल जा रहा है वो हमारी बात को याद रखिएगा बाद में जब आप ज्वाइन कर लेंगे और सेम कंडीशंस में आपके सीनियर CCTC ज्वाइन करेंगे और आप भी ज्वाइन करेंगे, उनसे आप कंपैरिजन करिएगा सर्विस में आ जाने के बाद 1 साल बाद। ठीक है। पेमेंट की जहाँ तक बात है तो पेमेंट में उनके और आप में केवल एक ही चीज़ बढ़ती है, वो है TA आपकी बढ़ जाती है। 70,000 से 80,000 तुरंत नहीं मिलने लगता है। TA आपकी बढ़ेगी, ट्रैवलिंग अलाउंस, जो JAA को नहीं मिलेगा। लेकिन JAA तो बड़े सिटी में रहेगा ना। अब जैसे आप सीनियर CCTC हो गए, टुंडला में हो गए, वहाँ 8% HRA है। अब आप JAA हो गए तो जाहिर सी बात है बड़े जगह पर रहेंगे जहाँ कम से कम HRA 18% है। 9% टुंडला हो गया, 18% बड़े जगह पर हो गया। तो बड़े जगहों के HRA भी बढ़ जाते हैं, कन्वेंस भी बढ़ जाते हैं। तो कुल मिला के सैलरी का हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपकी मेहनत भी तो बहुत हो जाती है। आप रात में गाड़ी लेकर जाते हैं, रात में आपकी शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगती है, तो ड्यूटी टफ हो जाती है। उसके अनुसार तो फिर गुड्स गार्ड भी तो फिर बेटर मान सकते हैं सैलरी के मामले में, क्योंकि सैलरी में सबसे बेस्ट गुड्स गार्ड होता है। गुड्स गार्ड को कोई नहीं पा सकता है। ठीक है। तो अभी भी JAA बेस्ट पोस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन डेडमैन जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि RRB इलाहाबाद में एफिडेविट 10 रुपये वाला या 50 रुपये से ऊपर एक्सेप्ट कर रहे हैं। ग्रेजुएशन के परसेंटेज फॉर्म में पॉइंट्स में गलत हो गया है, प्लीज़ बताएं। तो इसमें 10 रुपीज़ का एफिडेविट आप लगा दीजिए, 10 रुपीज़ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिंस रॉय जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि मेरा SM में हो गया है, अभी मैं ITI कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ, क्या ITI का कोर्स पूरा करूँ या छोड़ दूँ? बिल्कुल छोड़ दीजिए। ITI करके आपको 2000 ग्रेड पे की लेवल 3 की नौकरी मिलेगी। आप सीधे सीधे लेवल 6 में जा रहे हैं, कोई कंसिडर करने का सवाल ही नहीं है। बिल्कुल ड्रॉप करिए उसको, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन AK मीना जी की तरफ से है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि ट्रेनिंग में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं क्या, जो DB में मांगे हैं? बिल्कुल नहीं मीना जी, ट्रेनिंग में आपको कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है ओरिजिनल। आधार कार्ड वगैरह ले लीजिएगा, अपनी आधार कार्ड रख लीजिएगा। बाकी ये यहाँ की जो आपको ट्रेनिंग वाले स्पेयर लेटर देंगे, पासेस देंगे, ये सब रख लीजिए। जो पेन कार्ड वगैरह अपना रखना चाहें रख सकते हैं, और कोई कार्ड है तो। लेकिन कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके ट्रेनिंग में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की मांग नहीं की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन शिवशंकर सिन्हा जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि इलाहाबाद एनआर वालों की ट्रेनिंग कहाँ होती है। तो इलाहाबाद एनआर वालों की भी ट्रेनिंग JEDA-TI चंदौसी में ही होती है। ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट अभी तक यूनिवर्सिटी से नहीं मिला है, थोड़ा टाइम लग सकता है। बिना सर्टिफिकेट के ज्वाइनिंग नहीं कराएंगे। प्रयागराज में तो करा लेते हैं, एनआर में है वहाँ भी करा लेना चाहिए। DB के टाइम पर प्रोविजनल सर्टिफिकेट से काम चल जाता है, अभी तक तो चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सत्या गौतम जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर अगर बॉन्ड फिल करने के बाद अगर हम सारे पैसे वापस करने के बाद रेलवे छोड़कर जाएं तो NOC मिल जाती है या फिर कोई प्रॉब्लम होती है। तो जब पूरा बॉन्ड आप फिल कर देंगे तो नॉर्मल रिजाइन करके चले जाइए यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। NOC वाली झंझट ही ख़त्म है। NOC तो तब लिया जाता है जब आपको बॉन्ड नहीं देना है। जब आप बॉन्ड पे ही कर दिए तो नॉर्मल रिजाइन करके निकल जाइए, रिजाइनेशन आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा क्योंकि आपने बॉन्ड को फिल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन संजय जी की तरफ से है। ये आप पूछ रहे हैं कि सर सैलरी के लिए बैंक अकाउंट न्यू ओपन करना होगा या ओल्ड भी चलेगा। क्या SBI का होना चाहिए या कोई भी चलेगा। मध्यांचल ग्रामीण बैंक, देखिए मध्यांचल ग्रामीण बैंक का नहीं चलेगा, कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक का लीजिए आप। मध्यांचल का बिल्कुल नहीं चलेगा, कोई राष्ट्रीयकृत बैंक का हो तो दीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि सर फैमिली में मैरिड ब्रदर और सिस्टर के नाम भी फिल कर सकते हैं क्या परिवार घोषणा पत्र में। यदि ज्वाइनिंग के साथ आता है तो उसमें फिल कर सकते हैं, लेकिन सर्विस में ये नहीं काउंट होते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि ब्रिज डिपार्टमेंट में आपका हुआ है, शायद JEE में हुआ है आपका, ज्वाइनिंग मिल सकता है घर के पास, आप पूछ रहे हैं। तो ब्रिज डिपार्टमेंट का जो हेडक्वार्टर है वो बड़े बड़े जगहों पर होता है और हर जगह नहीं होता है। तो नियरेस्ट आपको मिल सकता है, लेकिन अब ये कहिए कि आपके घर के पास हो जाए तो वहाँ होगी यदि आपकी डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर तो हो जाएगा, वरना दूर ही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आलोक सिंह जी पूछ रहे हैं कि सर कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा। तो जो डिवीज़न में DB के लिए ज्वाइनिंग लेटर आपके यहाँ घर पर भेजा जाता है उसी में कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्पित जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि आप SMER में हुआ है, आपका कोलकाता में हुआ है और लाइफ पार्टनर आपके ECR में SM पद पर ही हैं, ठीक है। क्या हम लोग ट्रांसफ़र एक जगह पर हो जाएगा। बिल्कुल एक जगह पर ट्रांसफ़र हो जाएगा आप लोगों का। तो एक जगह आप लोगों का ट्रांसफ़र भी हो जाएगा स्पाउस ग्राउंड पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं कि SM की ड्यूटी बड़े स्टेशनों पर एक ही शिफ्ट में यदि लगे तो एक साथ लगने की भी पूरी संभावनाएं हैं। एक साथ ड्यूटी जैसे होगा वो लग जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सौरभ जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि पैनल के बाद भी कोई डॉक्यूमेंट की वजह से स्टूडेंट को बाहर कर सकते हैं क्या। पैनल के बाद जॉब पक्की समझ सकते हैं और सबको बता सकते हैं क्या सर, या अभी नहीं, हम डाउट में हो रहे हैं कि फेल हो सकते हैं क्या, आपके एक्सपीरियंस से बताइए। तो देखिए पैनल यदि आपका आ गया है तो जॉब पक्का है। सबको जहाँ तक बताने की सवाल है तो कम कम करके बताइए, सबको ज़्यादा बताने की भी ज़रूरत नहीं है। नहीं लोग उसका आजकल अलग मतलब निकालते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन आपकी एक मामला रह जाती है तो पुलिस वेरिफिकेशन हो जाने दीजिए, वरना लोग ज़बरदस्ती आपको फंसा देते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। वैसे लगभग क्या पूरी पक्की हो जाती है पैनल के बाद। पैनल के बाद बस एक इशू बचता है, वो पुलिस वेरिफिकेशन, ठीक है। यदि वहाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आपका जॉब बिल्कुल पक्का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विपिन कुमार जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि लेवल 3 में 5 साल में 3 पास मिलेगा कि 1 साल में 3 पास मिलेगा। बिल्कुल रेलवे में सभी के लिए यही है कि 5 साल हो जाने के बाद ही आपको 3 फ्री पास मिलते हैं और 4 PTO मिलते हैं, ठीक है। राकेश मीना जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं कि जीजी का एक रेस्ट मिलता है या सप्ताह में या फिर मंथ में 4 रेस्ट ले सकते हैं। तो एक एक करके रेस्ट मिलता है आपको, और मंथ में 4 तो नहीं देते हैं लेकिन मैक्सिमम 2 दे सकते हैं कि 12 दिन बाद 2 दे दें आपको, लेकिन एक ही एक करके रेस्ट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जीके की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर कमर्शियल अप्रेंटिस जॉब में कुछ पावर होती है क्या। तो कमर्शियल अप्रेंटिस जॉब में पावर होती है व्हेन यू आर वर्किंग एज अ कमर्शियल इंस्पेक्टर। जब आप कमर्शियल इंस्पेक्टर की तरह वर्क करेंगे तो आपके पास अच्छा खासा पावर होता है। आप वेंडर वगैरह को चेक कर सकते हैं, उनको डील कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें वहाँ पावर होती है जब आप कमर्शियल इंस्पेक्टर की तरह वर्क करते हैं। इम्पॉसिबल की तरफ से क्वेश्चन है, IM पॉसिबल की तरफ से।
आपका क्वेश्चन है कि मौसा जी गुजर गए हैं, मौसी को कोई लड़का नहीं है, मौसी मेरे साथ रहती है, उनको रेलवे कोई सुविधा देगी क्या? यदि आपका सर्विस है, आपका सर्विस लगा हुआ है, तो मौसी को कोई सुविधा रेलवे की तरफ से नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन यदि मौसा जी सर्विस में हैं तो इनको पूरी सुविधा मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी मैप्स की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि मेरा नेम एसएम के फाइनल पैनल में आ चुका है, लेकिन मुझे कभी कभी स्ट्रीमिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, तो डीआरएम ऑफिस के डीवी या ज्वाइनिंग ट्रेनिंग में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपका मेडिकल हो गया है, एसएम के फाइनल पैनल में आ गए हैं, तो यूपीएससी मैप्स जी जो भी आपका नाम है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें स्ट्रीमिंग। अब बाद में कुछ भी होता है, अब 4 साल बाद आपसे मिला जाएगा, और 4 साल बाद भी कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। विनोद कोहली जी पूछ रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है कि ऑलरेडी आप रेलवे ग्रुप डी में जॉब कर रहे हैं, जीडीसी से सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेना चाहिए या एनटीपीसी से एसएम ज्वाइन करना चाहिए? बिल्कुल सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लीजिए। यदि दोनों मिल रहा है तो दोनों में आप सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट को चूज करिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने पूछ लिया, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट को ही ज्वाइन करिए, आप बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विक्की सिंह जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि लेवल 6 के मेडिकल में अनफिट हूँ A2 में, और फिट इन A2 B2 इन बिलो, तो प्लीज़ बताएं कि लेवल 5 में कौन कौन सी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हूँ? तो गुड्स गार्ड को छोड़ करके सारे पोस्ट के लिए आप एप्लीकेबल हैं लेवल 5 के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन राहुल जी का है। आप पूछ रहे हैं कि सर मेरा टाइपिंग कट ऑफ से 21.33 मार्क्स ज़्यादा है गुवाहाटी जोन से SC कैटेगरी में, तो क्या मुझे नॉन टाइपिंग भी मिल सकती है? प्रेफरेंस के हिसाब से आपको पोस्ट मिल जाएगा, बढ़िया डिफरेंस है आपका, बिल्कुल आराम से जैसे प्रेफरेंस दिए होंगे उस हिसाब से आपको पोस्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं कि मेरे पापा रेलवे से रिटायर्ड हो गए हैं इसी साल फरवरी को, और हम लोग क्वार्टर छोड़ रहे हैं दिसंबर को, तो ज्वाइनिंग के टाइम पर क्वार्टर वाली एड्रेस दें या नया घर का एड्रेस दें? नया घर मेरे क्वार्टर से 5 किलोमीटर दूर है। फॉर्म फिलअप के टाइम सभी डॉक्यूमेंट्स पर रेलवे क्वार्टर का है, बिल्कुल आप नए घर का एड्रेस दे दीजिए। ज्वाइनिंग के टाइम पर नए घर का एड्रेस दीजिए, लेकिन वो एड्रेस यदि आपका कमरे वाला भी है, क्वार्टर वाला भी है, तो उससे भी कोई इशू नहीं है, लेकिन आप नए घर का एड्रेस दीजिएगा ज्वाइनिंग के टाइम पर। और जो एड्रेस है उसका बस एक बार और काम लगता है, बस आपकी ज्वाइनिंग आने तक, जो लेटर प्राप्त होता है उसी टाइम तक आपके एड्रेस की ज़रूरत रहती है। बाकी नॉर्मल चल रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती एड्रेस का, लेकिन आपको जो एड्रेस देना है ज्वाइनिंग के टाइम पर वो नया वाला दीजिए। रंजन गुप्ता जी की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं कि मेरा आरआरबी जम्मू में लेवल 5 में हो गया है, जम्मू से सीनियर सीसीटीसी और जीजी में कौन सा पोस्ट मुझे ज्वाइन करना चाहिए? तो रजन जी, ये तो रेलवे डिसाइड करेगी ना, आरआरबी डिसाइड करेगी ना कि आपको कौन सा पोस्ट मिलेगा। कोई भी मिल जाए बेस्ट रहेगा। जीजी मिल जाता है तो और अच्छा है, ट्रांसफ़र होने की संभावनाएं आपके बढ़ जाते हैं, क्योंकि जीजी में बहुत अधिक लोग होते हैं, तो ये ट्रांसफ़र होने की संभावनाएं आपकी बढ़ जाएगी। जो भी मिल जाए आपको, सीनियर सीसीटीसी भी मिल जाता है, उसमें भी आप 5 साल 10 साल बाद आप ट्रांसफ़र हो सकते हैं, धीरे धीरे करके भी आ सकते हैं, ठीक है। मेरा होम टाउन गोरखपुर में है, और गोरखपुर में आने का कोई तरीका, गोरखपुर में आने का तरीका वही है, कोई म्यूचुअल मिल जाए या फिर आपका ऑन रिक्वेस्ट हो जाए 5 साल बाद। फ्री ट्रेडर्स की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं कि सर म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा लेंगे तो प्रमोशन में फिर कैसे काम करेगा? म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा लिए तो जिससे आप म्यूचुअल किए हैं उसका सीनियरिटी मिल जाती है, उस हिसाब से आपको प्रमोशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रभात कुमार जी का है। आप पूछ रहे हैं कि भुवनेश्वर लेवल 5 में 279 सीट थी, बट 248 कैंडिडेट को सिलेक्ट किए हैं, बाकी पोस्ट क्या होगा? बाकी में हो सकता है एक सर्विसमैन हो, ऐसे कैटेगरी हों जिनको जैसे कैंडिडेट उनको न मिले हों, इस वजह से वो न उसमें क्वालिफाई कराए हों, ठीक है, इस वजह से वो वैकेंट रख दिए हों। हर हर महादेव की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं कि सर मैं गोरखपुर से हूँ और मैंने ग्रुप डी गोरखपुर और एनटीपीसी लेवल 2-3 चेन्नई से अप्लाई किया है, मुझे कौन सा ज्वाइन करना चाहिए? बिल्कुल आप एनटीपीसी लेवल 2-3 चेन्नई ज्वाइन करिए। चेन्नई ज्वाइन करने के बाद वहाँ से आने का प्लान हो जाएगा। ग्रुप डी ज्वाइन करने के बाद माइंड उस हिसाब से वर्क करेगी आपकी, बिल्कुल ग्रुप डी को ना ज्वाइन करिए, लेवल 2-3 चेन्नई में ज्वाइन करिए।